नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में हमने बेसिक बताया और 5.1 में जितना भी प्रश्न था टोटल प्रश्न कंप्लीट करके बतला दिया, है ना। तो आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा 5.2। क्लियर है। तो 5.1 में हम सीख रहे थे कैसे डी निकालने के लिए, ए निकालने के लिए, ये सब चीज सीख रहे थे। 5.2 में जैसे प्रवेश किए भाई, तो यहाँ पे सीखेंगे ए एन निकालने के लिए, जो कि ए एन बराबर फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी बात इसी में तरह तरह के आपको जो कि देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न भी दिया गया। और देखिए प्रश्न का क्या दिया गया, जैसे दिखे यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ ना। कहता कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवा पद और एन है। यानी कि जो छोड़ दिया गया उसको लाना है, लेकिन वो भी लाएंगे कैसे, फॉर्मूला से ही लाएंगे, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपको ये दिया, पहला प्रश्न लिख लिया यहाँ पे, एक में ये दिया गया आपको ए एन छोड़ा गया, तो जो छोड़ा गया उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो ए एन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मस्ट मस्ट VBI है। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में आएंगे, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, दोनों में से एक में आपको जो पकड़ा जाएंगे। क्लियर। तो ध्यान से रखना है, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। क्लियर। अब देखिए ए का वैल्यू क्या दिया गया, ए का वैल्यू दिया गया 7 प्लस एन की बात किया जाए, एन भाई दिया गया 8, तो 8 लिख लिया। -1 तो 1, डी का वैल्यू देखिए दिया गया 3 तो 3। देखिए ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, जो वैल्यू दिया गया वो वैल्यू पुट कर देना, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। क्लियर। तो 7 प्लस 8 में 1 गया तो बचा 7, ये गुना में 7 गुना 3, तो बोले 7 प्लस 7 21, तो जोड़ दीजिएगा 28 हो जाएगा। यानी ए एन का वैल्यू अंतिम पद यानी क्या आ गया 28 हो गया, ये करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, लिखिए। चलिए फिर से वही फॉर्मूला आज आ गया, वही फॉर्मूला लगेगा, जो दिया गया है उसको लिखना, जो छोड़ दिया गया छोड़ देना। ए एन का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 आपकी बात दे दी, यानी आपके पास डी छोड़ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ए एन का वैल्यू 0 तो 0 लगा दिए, ए का वैल्यू आपका दिया गया -18 तो 18 लगा दिए, प्लस तो प्लस, एन का वैल्यू दिया गया 10 तो 10 लगा दिया, -1 तो 1 इंटू डी। डी ही पूछा गया तो डी लिख दिया। क्लियर। अब करना क्या है, ये जो आपका -18 है पर भेज देना, तो हो जाएगा +18, बचेगा 10 में से घटेगा तो बचेगा 9, 9 गुना हो जाएगा डी, ठीक है। और 9 से ये कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि गुना से आता है भाग में, तो 2 बार में कट गया, तो डी बराबर हो गया 2, तो राइट आंसर हो गया डी का वैल्यू 2। तो फटाक से इस प्रकार से लिख दीजिए, आंसर दे दीजिए। क्लियर है। चलिए कोई भी सवाल बना रहे हैं तो हाल दे दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर। चलिए लिखिए। चलिए यहाँ भी बस हल कर, बस फार्मूला यही रहेगा ना, देख देख करके लिख देना। देखिए आपको ए छोड़ दिया गया, यानी कि ए एन आपका दिया गया है, देखिए -5 तो -5 लिख लिया, ए छोड़ दिया तो ए छोड़ देते, प्लस एन का वैल्यू दिया होगा तो 18 दिया है, 18 लिख लिया, -1 तो 1 इंटू डी का वैल्यू -3 तो -3। चलिए हल करता हूँ। तो कह सकते हैं कि -5 इक्वल ए और प्लस 18 में गया 17, ठीक है। तो 17 बचा, तो हम कह सकते हैं कि 17 गुना -3, ठीक है। 17 गुना -3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 17 51 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और, -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 51 है, 51 माइनस है प्रत्याघात प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 51। एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, जब बराबर रहे तो याद देना है, ठीक है, याद। और बराबर हो जाएगा ए, 51 में से 5 घटेगा तो 11 में से 5 गया 6 बचा, या बचा 4, यानी प्लस में 46 होगा, क्योंकि 51 बड़ा बड़ा के पहले क्या प्लस थी, अभी लगेगा प्लस, तो हो गया ए। इसको सीधा करके लिख लीजिएगा, अतः याद दे दीजिए, ठीक है। अतः ए बराबर 46 करेक्ट आंसर आ गया। चलिए लिखिए। चलिए देखिए फिर से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ए एन का वैल्यू देखिए दिया गया 3.6, तो याद लिख दिया 3.6। ए का वैल्यू दिया गया -18.9 प्लस, तो प्लस एन का वैल्यू देखिए दिया कुछ नहीं, यानी कि एक्स है, कुछ नहीं का मतलब सॉरी एन रख देता, ठीक है, कुछ नहीं तो एन है, -1 तो 1 इंटू डी, डी का वैल्यू दिया 2.5। चलिए बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहला कर्तव्य क्या, ये दिखे बराबर है दिया, इसको यहाँ पर टेलाइए तो प्लस हो जाएगा 18.9 और बचेगा ऊपर में n-1 गुना बचेगा कितना 2.5। क्लियर। चलिए ये प्लस हो गया तो जुटेगा, तो 6 और 9 6 15 करीब 5 है, तो चलिए एक है ना, और 8 और 3 11 11 1 12 करीब 2 है, तो चलिए एक एक और हाथ में एक था 2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है, तो हो गया 22.5 इक्वल हो गया n-1 इंटू 2.5। इसको देखिए ब्रैकेट को भी छेड़छाड़ नहीं करना, गुणा नहीं करना, ठीक है।
डायरेक्ट प्रयास करना है कि इसको ब्रैकेट में रहने दे, बाकी बात इधर साइड से सलट ले। तो ये गुना है तो ये भाग में आएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि चलिए लाता हूँ 22.5 गुना से आ गया भाग में, तो 2.5 है ना इक्वल हो जाएगा n-1। अब ब्रैकेट भाग जाएगा। अब ये वाला दशमलव से वाला दशमलव खत्म, 25 से कट जाएगा 25 नंबर, क्लियर है। तो 9 बराबर हो जाएगा n-1। तो चलिए आई पट्टी यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ना, तो 9 + 1 बराबर n, तो हो गया 10 बराबर n। अतः कर दीजिए, अतः n बराबर आपका 10। तो यह बराबर है तो याद दीजिए, यहाँ पे बराबर है तो याद दीजिए, ये जगह जब जब बराबर है तो याद देना, ठीक है। चलिए अब लिखिए, हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अब तो भाई लास्ट प्रश्न है, ये भी तो बना के देखिए अपने से, है ना, बन जाना चाहिए। देखिए आपका ए एन ही पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू दिया गया 3.5 प्लस एन की बात किया जाए तो एन का वैल्यू दिया गया 105 -1, ठीक है, इंटू हो गया डी का वैल्यू 0। चलिए हल करता हूँ, 3.5 प्लस हो गया जाएगा 104, है ना, अब बचा 0। अब भाई 3.5 प्लस इतना गुना 0 के 0 ये ना हो जाएगा, तो रिजल्ट की बात किया जाए 3.5 ही रह जाएगा। तो लिख दीजिए ना, अतः ए एन बराबर क्या गया 3.5 लिख दीजिए, यही करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए आगे उतारते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा का प्रश्न अब क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कहता है ना कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका जो है कि उनका औचित्य दीजिए, ठीक है। कहता का ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर बता दो क्या है, ठीक है। और हमने आपको शुरू में ही बताया कि ए एन का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो ए एन का फॉर्मूला यूज तभी करना है जब डी पता रहे, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाने से पहले डी, देखिए यहाँ पे इसको और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अभी ए एन निकालते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा एक तरीका और, क्लियर, जो कि इससे भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला आता है A2 - A1, क्योंकि डी रहेगा तभी ए एन निकाल सकते हैं। 2 वैल्यू रहना चाहिए भाई, ठीक है, 3 वैल्यू रहना चाहिए, एक वैल्यू एन रहना चाहिए, एक वैल्यू ए रहना चाहिए, एक वैल्यू डी, ठीक है, तभी जाकर के आपका ए एन निकल जाएंगे, ठीक है। जैसा कभी 1 में देखे थे, 3 वैल्यू कुछ भी देगा, एक वैल्यू निकालने पूछेगा तो एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्लियर है। चलिए तो डी बराबर A2 - A1, तो हमेरा डी निकल जाएगा। तो A2 की बात किया जाए 7 है, A1 की बात किया जाए आपका 10 है, 7 में से 10 गया तो बचेगा -3, माइनस में होगा क्योंकि बड़ा 10 है, 10 के पहले माइनस, इसलिए माइनस होगा। तो डी का वैल्यू हो गया ये। अब ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, है ना, तो ए एन बराबर हो जाएगा A + n-1 इंटू डी, क्लियर है। अब देखिए ए की बात किया जाए, ए आपका निकल गया है, पहले से दिया गया 10 है, प्लस एन की बात किया जाए एन आपका 30 है, -1 है गुना डी, डी की बात किया जाए डी निकल गया -3, क्लियर है। अब हल कीजिए, 10 + 30 में से क्या बचा 29 गुना माइनस, है ना, चलिए 29 गुना -3, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, याद छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत आपको ध्यान में रखना। तो 10 + माइनस 9 × 27 के साथ 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाए, घटेगा तो बचेगा -77, जो कि ए एन का वैल्यू आ गया -77। ये तो ए एन का फॉर्मूला लगाए, इतना तुल कलम किए तब आया, ठीक है। तो 3 वैल्यू दिया था, चौथा निकल गया, कोई भी 3 दे चौथा निकलना, ए एन का लगाना। ये तो इतना तुल कलम का। अब आते थोड़ा सा ट्रिकी मेथड समझते हैं, थोड़ा सा जो कि फास्ट बन जाएगा, ठीक है। ट्रिकी मेथड समझने का प्रयास कीजिए। तो ट्रिक देखिए क्या कहता है, तुरंत बनेगा। ट्रिक ये कहता है कि जब भी कह दे वहां पद, समझने का प्रयास कीजिए, जब भी कह दे वहां पद कोई भी है, हालांकि ऐसे भी बनेगा, वहां पद जब भी कहेगा ना तो आपको ए एन ज्ञात करना, ये माइंड में सेट कर देना है, ये थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिए। जब भी वहां पद ज्ञात करने बोलेगा तो ए एन ज्ञात कर लेना, ठीक है। और ये जो 30वां पद बोला, 30 आपका एन हो जाएगा, ये माइंड में सेट कर लेना, ताकि भूलना नहीं कि कोई भी प्रश्न आ जाए बोलते वहां पद ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ए एन ज्ञात कर लेना, ठीक है। अब आते हैं ट्रिक पे। तो ट्रिक क्या कहता है, जम्मा पद ज्ञात करना है, जैसे कि 30वां पद, तो फटाक से A30 बराबर ही फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। A30 बराबर फॉर्मूला यूज कर लीजिए। A30 बराबर A प्लस होता है ए, देखिए 30 है ना, इससे 1 डी कम, तो बोलेगा 29 डी, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे भी देखिए डी चाहिए ही चाहिए, तो डी तो यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा, को हालत यहाँ पे कम नहीं करेगा, डी निकालना ही पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए हमने तो शुरू में बताया थे 30 पूछे 35 पूछे 30, है ना, अंतर 1 का होना चाहिए, यानी कि 30 और 29 के बीच का अंतर 1 का ना, तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, एन फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ए का वैल्यू आपका क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया 10 + 29, तो 29 गुना डी का वैल्यू आपका निकल गया -3, ठीक है।
तो हल कीजिएगा ना तो हो जाएगा ये भी -77 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे बनाना है बना लीजिए भाई। ऐसे भी देखिए इतना समय बन गया, हालांकि ये भी निकलना पड़ा ये भी निकलना पड़ा, आपका मर्जी है, ये भी बना सकते या फिर ऐसे आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिए। चलिए फिर से देखिए दोबारा प्रश्न ये दे दिया गया है ना, और ऑप्शन में भी दिया, कहा गया वहाँ पद ज्ञात कीजिए, यानी अगर वहाँ पद हो तो आप डायरेक्ट A11 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर ऐसे पहले डी निकाल लेते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 की बात किया जाए तो -1/2 है, और A1 की बात किया जाए -3 है। ठीक है, तो ये देखिए -3 है, तो ये माइनस घरा आ जाएगा। बोले 1/2 माइनस माइनस +3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा -1 प्लस हो जाएगा 2 तिया 6, तो हो गया ना आपका 5, यानी 5/2 हो जाएगा, प्लस में हो जाए डी का वैल्यू। क्लियर। अब एन का फॉर्मूला लगाइए, है ना, वहाँ पद, इसका मतलब वहाँ पद का ही मतलब हुआ क्या कि भाई ए एन ज्ञात करना, यानी एन का वैल्यू दिया गया 11, वहाँ पद का मतलब ए एन बराबर 1। क्लियर। तो एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब बोले ए का वैल्यू आपका क्या दिया गया, ए का वैल्यू दिया गया -3, तो यहाँ पे लिख लेना -3 प्लस एन का वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया, -1 आ गया, और डी का वैल्यू की बात किया जाए तो डी निकला 5/2, हो गया 5/2। तो हम कह सकते हैं -3 प्लस 11 में से गया 10, 10 गुना 5/2, तो ये 2 से कट गया 5 बार में, -3 प्लस 5 गुना 5 हो जाएगा 25, 25 में से 3 गया तो बचा 22, प्लस में बचेगा 12, 25 से इसके पहले प्लस है, तो ए एन का वैल्यू निकल गया। अतः करके लिख दीजिए, हालांकि ऑप्शन दिया गया करेक्ट, खाली ऑप्शन मार लीजिए, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। हमने क्या बताया था कि 11 बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए ए प्लस इससे 1 डी कम, तो यानी कि 10 डी, तो फिर से फॉर्मूला ए का वैल्यू देखिए -3 है प्लस 10, तो 10 डी का वैल्यू 5/2, फिर कटेगा 5, यानी कि भाई आ जाएगा 22। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं, आपका मर्जी जैसे बनाया सब सही है। ठीक है, चलिए लिखिए। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न अब आ गया है 3। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त, यानी कि खाली स्थान, जो रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त जो खाना है, खाली जो स्थान है, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यानी कि ये आपका देखिए A1 पहला पद में कहता ए, उसके बाद A2, फिर A3, इस प्रकार से A1 आपका दिया है 2, समझने का प्रयास कीजिएगा, A2 आपका छोड़ दिया गया है, और A3 दिया गया आपका 26। समझिएगा भाई, यहाँ पे ये प्रश्न भी मैं 2 तरीके से बनाऊंगा। क्लियर है। जौन तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका अप्लाई कर लेना है। पहला तरीका मैं बताऊंगा जो कि सभी टीचर बताते हैं जिस तरीके से, वो वाला प्रश्न। उसके बाद वो तरीका, ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि नहीं बताते सभी टीचर। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पहला तरीका जो कि हर एक टीचर बताते हैं, तो सबसे पहला फोकस करना है कि भाई आपको ये A3 दिया गया, जो लास्ट में दिया गया A1 को छोड़ करके A3 या A2, A4, A5, A5, A6, A7 जो भी दिया रहे उसके अनुसार से चलना है। ठीक है, तो A1 को छोड़ दें, हमें A2 चाहिए, तो A2 कब निकलेगा, जब डी पता रहना चाहिए। तो A3 से आते हैं डायरेक्ट, तो A3 का फॉर्मूलाज यूज करना है। ठीक है, A3 का फॉर्मूलाज यूज करना है। A3 बराबर 26 दिया गया है। A3 का मतलब होता है यहाँ पे n होता है। ठीक है, यहाँ पे n रहता है, जैसे कि हमने बोला ना A5, इसका मतलब हुआ ना A5 बराबर वाट का मतलब हुआ ना कि n का वैल्यू आपका 5 है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना है। यहाँ जो 3 है ना, तो यहाँ पे रहता है n, तो इसका मतलब हुआ n का वैल्यू आपका 3 है। थोड़ा सा ये माइंड में सेट करना है कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका। तो A3 बराबर फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब देखिए A3 का वैल्यू आपका 26 दिया गया, तो यहाँ पे लिख लिया 26, फिर A तो A प्लस, तो प्लस n के स्थान पे आपका बोले ना या 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। डी के स्थान पे क्या भाई, डी है तो ज्ञात करना है, डी तो डी ज्ञात करना है। ठीक है, डी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ए का भी वैल्यू भाई 2 दिया गया, तो एक लिखे ना 2 दिया गया, देखिए 2 लिख दिया ना, जो दिया गया वो लिख लेना। अब बोले 26, तो 26 ये 2 को है पार लाइए, -2 हो जाएगा क्योंकि प्लस से आया। अब बचेगा 3 में से 1 गया तो 2, 2 गुना डी, तो हो गया डी। क्लियर है। अब 26 में से 2 गया तो बचा 24, 24 बराबर हो जाएगा 2D, और 2 से अगर कटाइएगा तो हो जाएगा 12, क्योंकि गुना से भाग में। अब डी बराबर सीधा करके लिख लीजिए 12, डी का वैल्यू आ गया 12, इतना सा दूर में आया डी 12। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, हमें तो ज्ञात करना है A2, अब फटाक से निकल जाएगा। A2 का फॉर्मूला लगाइए, A2 बराबर A प्लस इससे 1 डी कम। ठीक है, 1 डी हो जाएगा। देखिए इसमें और इसमें अंतर 2 और इसमें 1 डी है, तो अंतर 1 का होना चाहिए, ये फॉर्मूला बैठेगा। ए है ना,
ए का वैल्यू क्या निकल गया, ए का वैल्यू दिया गया 2 प्लस डी का वैल्यू निकल गया आपका 12, तो आपका हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा डिब्बा में 14। ठीक है, तो A2 हो गया 14। तो इस प्रकार से निकालिए एक तरीका। अब आइए दूसरा तरीका सिखाता हूँ, क्लियर है। दूसरा तरीका सिखाता हूँ, देखिए कि इससे फर्स्ट एकदम फटाक से देखिए ये डी में इतना तामझाम करना नहीं पड़ेगा। तरीका यह है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब भी डी निकालना है तो देखिए क्या पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है, एक पद, दो पद, ये 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो आपको करना क्या है, जब भी अंतर करते हैं बड़ा में छोटा करते हैं, है ना करते हैं, बड़का में छोटका घटाते हैं तो अंतर होता है, ये है ना। तो यहाँ भी वही करना, और अंतर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज का अंतर करेगा तो बड़ा में ही छोटा घटता है, क्लियर है। तो यह ध्यान से देखिए, तो बड़का एक पद, दो पद, तीन पद, तो हम कहेंगे A3 और ये A1 जो दिया गया है उसी से चलना है, -A1 ये कर देना है। अब ध्यान से देखिए भाई, A3 का वैल्यू आपको दिखिए, सॉरी A3 का वैल्यू 26 दिया गया, 26 लिख लिए। A1 का वैल्यू 2 दिया गया तो 2 लिख लिए, समझिए। और अंतर देखे कितना का, जितना का अंतर देगा उतना से भाग देना है। ये 3 और 1 के बीच का अंतर कितना का बोलेगा, 3 1 के बीच का अंतर 2 का, यानी कि 3 में से 1 गया तो बचा 2, 3 नीचे में 2 लिख लेना, फटाक से दिया गया। देखिए 26 में 2 गया तो बचा कितना है 24/2, तो फटाक से आ गया 12। कोई ताम झाम नहीं किए, तो यहाँ पे 12 आया डी, इतना ताम झाम करने के बाद आया डी 12, यहाँ पे कुछ ताम झाम नहीं किया, फटाक से डी आ गया 12। अब ये निकालना है तो इस पर लगा लीजिए, आ गया, क्लियर है। तो डी निकालने के लिए कितना शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान में रखना। तो आप अप्लाई कर लीजिए, ये जो पसंद है वो तरीका सही है भाई, ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि आपको यही तरीका आना है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा फास्ट कर देता है। ठीक है, डी निकालने के लिए ये तरीका बहुत फास्ट है, ध्यान में रखना, क्लियर। चलिए लिखिए अब इसको, चलिए देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर भी है। हालांकि डी निकालने के लिए जैसे मैंने बताया वैसे फटाक से बन जाएगा, लेकिन पहले आते हैं सरल तरीका से जो सबको बताते हैं, ठीक है, वैसे आते हैं। तो देखिए क्या दिया गया, A1 हमें निकालना है वाट है, और 1 2 3, यानी कि A3 भी आपका दिया गया वाट दिया गया, वैल्यू दे दिया गया 1 2, A2 का वैल्यू दिया गया आपका 13, और 1 2 3 4, A4 का वैल्यू दिया गया, A4 का वैल्यू दिया गया 3। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, A2 का भी फॉर्मूला यूज करना है, A4 का भी फॉर्मूला यूज करना है, बस यहाँ पे इतना सा झमेला है। ठीक है, तो झमेला करता हूँ, उसके बाद तो आएंगे ट्रिकी मेथड ही, है ना। चलिए, तो A2 का वैल्यू देखिए, A2 का फॉर्मूला लगाइए, A2 का फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते, डायरेक्ट देखिए एक फॉर्मूला और है, ठीक है। A2 बराबर डायरेक्ट हम कर सकते A प्लस 1 डी कम, यानी कि सिर्फ D बराबर 13, ये बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ ना। बनाने का बहुत तरीका है भाई, या फिर AN का लगा करके बनाइए जैसा कभी 1 में बताया। और हालांकि हमने तो ये शुरू से बताता है A2 हो, A3 हो, A4, A50 कैन हो। अगर फॉर्मूला की बात करें तो फटाक से कि भाई इससे 1 डी कम लेता है, बाकी A सेम रहता है। A2 का फॉर्मूला A प्लस इससे 1 डी कम, तो D बराबर 13, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट फिलहाल के लिए, उसी प्रकार से सेकेंड में कीजिए, A4 का फॉर्मूला लगाइए फटाक से, ठीक है। देखिए A4 का फॉर्मूला, तो A4 का फॉर्मूला A प्लस इससे 1 डी कम, यानी 3D बराबर क्या है 3, तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, इसको बोलिएगा सेकेंड, क्लियर है। समझिए भाई, अभी मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा, फटाक से बनने वाला है, ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बस एक सवाल आपको दे करके संतुष्ट कर देना है कि कितना आपका माइंड जो कि पेचा करेगा, ठीक है। देखिए वो भी शॉर्ट की है, एन का फॉर्मूला नहीं लगाए हैं, फिर भी देखिए थोड़ा सा प्रोसेस जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आइए, तब लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, लिखे A प्लस डी बराबर 13, सेकेंड क्या है A प्लस 3D बराबर 3D बराबर 3। अब विलोपन विधि आइए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि घर हटाते हैं, प्लस माइनस गया, बचा के 3D में से 1 डी गया तो बचा -2D, क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस है बड़कों में, ठीक है। अब बराबर 13 में से 3 गया तो बचा 10, प्लस में 2 से गया 5 बार में, तो D बराबर है माइनस, और पट्टी जाएगा तो माइनस जाएगा, तो पट्टी प्लस नहीं कीजिएगा, ये गुना में, ठीक है, ध्यान में रखना। तो -5 आ जाएगा, D का वैल्यू -5 आ गया वैल्यू भाई, ठीक है। अब जो ज्ञात करना फटाक से बस वैसे फॉर्मूला लगाइए, हमें ज्ञात करना A1, अभी भी नहीं आएगा A1, तो समीकरण फर्स्ट में रखिए वैल्यू, समीकरण फर्स्ट में,
ठीक है। समझ, फर्स्ट में किसका वैल्यू रखने पर, डी का वैल्यू, फर्स्ट में डी का मान रखने पर, इस प्रकार से लिखना है, रखने पर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका है ए प्लस डी बराबर 13, तो ए प्लस डी के स्थान पर क्या रखिए, -5 बराबर 13। हम कह सकते ए और ये प्लस माइनस माइनस से होगा, और पट्टी जाएगा तो 13 प्लस हो जाएगा 5, तो ए का वैल्यू आ गया 18। अब ए का वैल्यू आ गया 18, हमें निकल ए 1 2 3 A3 निकालना है, तो फटाक से A3 का फॉर्मूला लगाए, ए प्लस इससे 1D कम यानी कि 2D, तो ए का वैल्यू आपका निकल गया है 18, तो 18 लगा लीजिए। 2 to 2 डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू -5, तो -5 लगा लीजिए। बोले 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, 18 में 10 गया तो बचा 8, तो ये हमें प्लस 8 बचेगा भाई, बड़का है ना, तो ये हो गया A3 का वैल्यू 8 हो गया। तो बस ये दोनों डायग्राम में भरा जाएगा, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। क्लियर है। चलिए अभी थमिए, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक इसका देख लेता हूँ, डी वाला ट्रिक देख लेता हूँ। यहाँ इतना जो ताम झाम किए ना, थोड़ा सा इससे भी फर्स्ट हटने के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, आपका माइंड में सेट हो जाना चाहिए। देखिए ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, समझिए फटाक से, और यही ट्रिक अप्लाई करने में फायदा है मेरे ख्याल से। 1 2 है, 1 2 3 4 दिया गया, क्या A2 दिया गया है और A4 दिया गया, तो बस बड़का में छोटका घटाना है, A4 माइनस A2, A4 माइनस A2, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 2 का है, जितना अंतर उससे भाग देते हैं। अब A4 देखिए आपका कितना दिया गया है, A4 है 3, तो 3 लिख लिए, माइनस A2 कितना दिया गया है, A2 13, तो 13 लिख लिए। अब बटे अंतर कितना का, 4 और 2 के बीच का 2 का, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 13 में से 3 गया तो -10/2, फटाक से कर दीजिएगा -5। डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू आ गया ना -5, कितना फास्ट हुआ। इस प्रकार से डी निकाल लीजिएगा, सारा ताम झाम से बच जाइएगा, क्या है नहीं है, क्या लोचा करना है नहीं करना है, A3 कैसे लगा, कोई लोचा नहीं, ये माइनस सेट करना है। कल डी जब भी निकालना है ऐसे तरीके से आएंगे, डी निकल जाए, बाकी जो कहेगा वैसा प्रोसेस लगा दूंगा। क्लियर है। चलिए लिखिए भाई, और कमेंट करके बताइए क्या पहले आप ये डी वाला प्रोसेस पढ़े थे क्या, अगर पढ़े तो वो भी कमेंट कीजिए, नहीं पढ़े वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए इसको अब। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो भी बताएं आपको कि डी निकालना है हमेशा के लिए, तो डी बराबर अब फॉर्मूला नहीं करेंगे, वही जो अटैक करेंगे, जो हमने बताया आपको सिखाया, ट्रिकी मेथड करेंगे, ठीक है। हालांकि वैसे भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे ट्रिकी मेथड आ रहा हूँ। ट्रिक क्या कहता है, डी जब भी निकालना दिया गया क्या, पहले ये लिख लीजिए, A1 आपका दिएगा 5, और A2 पूछ दिया गया वाट, और A3 भी पूछ दिया गया वाट, और आपका A4 दे दिया, A4 पूर्णांक तोड़ के देखेंगे, 9 18 1 19/2, ठीक है, 19/2, इस प्रकार से पूर्णांक तोड़ने के लिए आना चाहिए। तो हमें जो जो दिया गया वहीं से आना है, A1 दिया गया और A4 दिया गया, ठीक है, तो बस डी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताए थे, A4 माइनस A1, जो दिया गया उसी बट्टा A4 और 3 के बीच का जो अंतर रहेगा उसी से क्या करेंगे, भाग दे देना, तो अंतर कितना का यहाँ पे 3 का है, ठीक है, तो 3 से भाग दे देंगे, आपका डी निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे अब लगाता हूँ, A4 कितना है, ध्यान से देखिए, A4 आपका 19/2 है, 19/2 लगा दिए, माइनस A1 कितना है, A1 5 है, 5 इसके नीचे 1, ठीक है। अब बाकी बात अंतर 3 का, तो 3 नीचे में लगा दिए। अब इसको बाद में हल करना है, यहाँ पे डी लग जाएगा। क्लियर, इस नीचे वाला को बाद में प्रूफ देखेंगे। थोड़ा सा 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, ऊपर में बचेगा 19 माइनस बचेगा आपका 10। क्लियर है, 19 माइनस हो जाएगा 10, क्योंकि 2 पंचे 10, और बट्टा हो जाएगा आपका 3, ये बट्टा जो 3 है ना भाग में जाएगा ना, तो भाई कल्टी मारेगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने। 19 में से 10 गया तो बचा 9/2 गुना 1/3, 3 से कट गया 3 बार में, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 3/2। इस प्रकार से डी का वैल्यू हमने ला लिया, आप वैसे भी ला सकते हैं। अब जो पूछा फटाक से लाइए भाई, A2 पूछा गया, तो A2 का फॉर्मूला लगा A प्लस 1D का मैंने सिर्फ डी, ए का वैल्यू तो दिया गया 5 प्लस डी का वैल्यू आपका तो निकल गया 3/2, 3/2 लगा दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1 का एलसीएम 2, यहाँ जाएगा 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। देखिए पूर्णांक में तो इसलिए इसको पूर्णांक में लाइए, 2 छक 12 1/2, इस प्रकार से आ जाएगा। A2 आ गया, A2 बोल सकते हैं 6.1/2। अब हमें निकालना और क्या चीज़ भाई, A3 भी निकालना। चलिए यहाँ पे निकालता, A3 का फॉर्मूला A प्लस इससे 1D कम यानी कि 2D, ठीक है, 2D। अब बोल A का वैल्यू आपका दे दिया भाई 5 दे दिया, प्लस 2 2 D का वैल्यू निकल गया
डी का वैल्यू दिखे निकला 3/2, तो हम कह सकते 3/2, 2 गया बचा 5 + 3 तो हो गया 8, तो A3 हो गया 8। अब जो भी आया अब डिब्बा में भर दीजिए। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए भाई यहाँ पे भी देखिए कितना दे दिया गया। ठीक है, तो सब टेंशन मुक्त, बस जो हमने एक ट्रिक बताया है ना वो ट्रिक से डी निकाल लीजिए। कोई टेंशन ही नहीं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो क्या बताया आपको, दिया गया A1 दिया गया -4 और 1 2 3 4 5 6, A6 दिया गया 6। कुछ नहीं करना है, बड़का में छोटका घटाना, डी निकाला जाएगा। ठीक है, यानी कि A6 - A1 हो गया डी का फॉर्मूला डी। लेकिन यहाँ का अंतर कितना का है, 5 का है ना। 6 और 1 के बीच का अंतर 5 का। फटाक से डी बराबर रेडी कीजिए। तो डी बराबर A6 कितना दिया गया है, A6 देखिए 6 से दिया गया, 6 लिख लिया माइनस, A1 कितना दिया गया -4, तो -4। ठीक है, इस प्रकार से अब बटा अंतर 5 का अंतर, डी कंप्लीट हो गया। क्लियर है भाई। अब बोले 6 माइनस माइनस +4/5, तो 6 4 10 है ना, यानी कि 10/5, 5 से गया 2, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू 2। देखिए कोई ताम झाम किए, डी निकालना है तो ये वाला ट्रिक अप्लाई कीजिए। ठीक है भाई, ट्रिक अप्लाई कीजिए और फटाक से निकलेगा। अब A2 निकालना है तो A2 का फॉर्मूला क्या आता है, A + 1 डी कम, कहानी खत्म। ए का वैल्यू दिया गया -4 और डी का वैल्यू आ गया है 2 आपका, तो घटाइएगा तो -2 हो गया। देखिए तो कितना फटाक से निकाला है, कोई ताम झाम में नहीं पड़ रहा है। A3 निकालना है तो फिर से A + 1 डी कम यानी 2D, तो ए का वैल्यू आपका निकल गया -4 दिया गया है +2, डी का वैल्यू भी है आपका 2 है। तो बोलिएगा क्या आ जाएगा ना, -4 प्लस 2 × 2 4 +4 घट के हो जाएगा 0 है ना, A3 हो गया 0। उसी प्रकार से और निकालना है, A4 भी निकालना है। फॉर्मूला A + 1 डी कम यानी 3D, कहानी खत्म। ए का वैल्यू आपको दिया गया -4, तो -4 प्लस तो +3 तो 3, और डी का वैल्यू आपका निकल गया 2, तो हो गया 2। ठीक है, बोले -4 + 3 दूना 6, तो घटेगा तो बचेगा 2 है ना। A4 का वैल्यू हो गया 2, यानी ज्ञात करना 2 3 4 5 भी ज्ञात करना। चलिए A5 भी, तो A + 1 डी कम यानी 4D हो गया फॉर्मूला। ए का वैल्यू आपका -4 है तो -4 लिख लीजिए, +4 तो 4, डी का वैल्यू 2 निकल गया। -4 + 4 दूना 8, तो हो जाएगा 4, यानी A5 निकल गया। अब एक ठेक करके आप जो कि लिख लीजिए। क्लियर है, इस प्रकार से फटाक से। चलिए आइए भाई, अब देखिए यहाँ पे 3 का लास्ट में प्रश्न आ गया। ठीक है, अब तो आपका फर्ज बनता है जो हमने ट्रिक बताया डी निकालने के लिए, बस वो ट्रिक आप अप्लाई कर लीजिए। बहुत शॉर्ट बनेगा भाई, बिलीव कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, उसके बाद पहले बनाइए, उसके बाद आगे आप देखिए। ठीक है, चलिए हम निकालता हूँ। हालांकि तो A1 ही आपको नहीं दिया गया इस बार, A2 दिया गया है। चलिए A2 दिया गया 38 दिया गया है, और A1 2 3 4 5 6 यानी कि A6 दिया गया आपका वाट, यानी है ना 22 दिया गया भाई, 22 दिया। बाकी सब चीज ज्ञात करना है। क्लियर है, चलिए तो फटाक से क्या करना है, जो दिया गया उसी से आते हैं। यानी ए बड़का में छोटका, तो A6 - A2 ये वैल्यू दिया गया। देखिए A2 है और ये A6 है, तो ये 6 और 2 के बीच का गैपिंग देखिए कितना का, 4 का है। हो गया डी का वैल्यू निकल जाए फटाक से। डी बराबर देखिए A6 कितना दिया गया, बोलेगा -22, तो -22 ये माइनस यहाँ से आ गया। और A2 देखिए कितना दिया गया, A2 आपका दिया गया 38 दिया गया। क्लियर, तो 38 लिख लिए। अब बटा कितना का अंतर था, 6 और 2 के बीच का 4 का। हो गया, कहानी खत्म, डी निकल गया फटाक से। -22 और -38 जोड़िएगा, 40 20 हो जाएगा, 60 हो जाएगा माइनस में, बटा 4 से भाग दीजिएगा ना, तो 15 चौका 60 होता है। ठीक है, तो 15 आ जाएगा माइनस में, तो डी का वैल्यू आ गया -15। इस प्रकार से फटाक से निकल गया। अब जो बोले वो निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे भाई आपका ए का वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि A1 ज्ञात करना है। तो जब ए नहीं दिया रहे ना, डी तो आपका यही अभी करेगा, तो आपको ये A2 या A6 किसी में से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, A2 से हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि A2 का यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, A2 यानी AN। ठीक है, A2 का फॉर्मूला यानी AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D, यहाँ से निकाल लीजिए आप A। क्लियर है, तो A2 का वैल्यू देखिए 38 दिया गया, तो यहाँ पे 38 लिख लिए। ए का ही निकालना है, प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ लिख लिया 2 - 1 × डी। डी तो निकल ही गया आपका -15, तो -15 कर लीजिए, बाकी बात बनाइए। बोले 38, तो 38 हो जाएगा बराबर ए, तो ए प्लस 2 में से 1 गया तो बचा 1 × -15। क्लियर है, ब्रैकेट के अंदर होगा। फिर से बोले 38
बराबर है ना, ए प्लस माइनस माइनस 15, ये माइनस है पट्टी आएगा तो प्लस हो जाएगा। ए बराबर हम सीधा करके लिख देता हूँ 38 प्लस 15, ठीक है। तो 5 और 8 5 13 करे 3 है तो चले 1 3 1 4 1 5, यानी कि ए की बात किया जाए 53 आ गया, ठीक है। ए की बात किया जाए तो ये 53 हो गया। अब देखिए अब जो ज्ञात करना ज्ञात कर दे, A2 A3 ज्ञात करना, A3 का फॉर्मूला लगाइए। A3 बराबर फॉर्मूला ए प्लस 1D कम 2D, फटाक से निकाले। ए का वैल्यू आ गया भाई 53, तो 53 आ गया प्लस 2 to 2, डी का वैल्यू निकाल दिया -15 तो -15, बोले 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 घटाया तो बचेगा 3, 5 में से 3 गया तो बचा 2, प्लस में बचेगा A3 आगे इस प्रकार। चलिए आपका नीचे ना दिखे तो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब A3 निकल गया, A3 A4 भी निकालना है तो फटाक से A4 का फॉर्मूला ए प्लस 1D कम यानी कि 3D, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए का वैल्यू दिखे कितना दिया गया, ए का वैल्यू अभी तुरंत निकाले ना 53 निकाले। चलिए यहाँ से लिखता हूँ ए का वैल्यू 53 निकाले प्लस 3 तो 3D का वैल्यू -15, तो बोले 53 तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 45, अब घटाइए तो बचेगा 8, बचेगा 45 8 53 होता, ठीक है। तो हो गया A4 का वैल्यू, यहाँ पे A4 का वैल्यू आ गया 8 आ गया। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5, ये 5 भी ज्ञात करना है। 5 बराबर फॉर्मूला ए प्लस 1D कम यानी 4D, ए निकाले जाएगा तो कत्तो ज्ञात करने बोलेगा, निकाल लीजिए ए और डी रहेगा तो, ठीक है। ए का वैल्यू आ गया 53 प्लस 4 गुना डी का वैल्यू -15, बोले कि यहाँ 53 लिखे भाई 53, ठीक है, ये प्लस तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60 हो जाएंगे, ठीक है। अब घटेगा तो बचेगा 7, माइनस में बच जाएगा 7, तो ये फटाक से आंसर बोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपका आंसर आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ भाई हमने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको वो जो कि अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगे, क्लियर है। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इसी तरीके से ट्रिकी मेथड से लेकर के आऊंगा और बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।